विदाउट ट्रेंड के ऊपर मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अभी विद द ट्रेंड की बात करूं। यस यस सर, यस सर। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बोलूं, अगर हम विदाउट ट्रेंड जाएंगे ना, देखो एक बात को समझने की कोशिश करना। अब मैं एक चीज पूछता हूँ आप लोगों से, आप मुझे बताओ कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। मान के चलो कि हम 10 ट्रेड लेते हैं विद द ट्रेंड, और मैं 10 ट्रेड लेता हूँ बिना ट्रेंड को देखे हुए। अरविंदर और दीप्ति मैम से मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है? आपको क्या लगता है कि मेरी सक्सेस रेशियो क्या दोनों केस में बराबर आएगी क्या? नो सर। अरविंदर, नो सर। मेरी सक्सेस रेशियो किस केस में ज्यादा आएगी? विद द ट्रेंड। तो अगर विद द ट्रेंड में आपको पता है कि नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा पॉजिटिव में एंड करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो विदाउट द ट्रेंड जाना चाहिए क्या? नो सर। नो सर, नेवर। मतलब अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है ना, तो मेरा सवाल है उससे, उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ट्रेंड चेक ही ना करूं? देखो, हेजिंग करोगे ट्रेंड चेक मत करो, मैं समझता हूँ एक बार को। लेकिन स्कैल्पिंग करोगे, स्टॉप लॉस लगाओगे और ट्रेंड चेक नहीं करोगे ना, तो आपका अकाउंट उड़ेगा, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। यस सर। मानते हैं ना ये बात? यस सर। अभी आपके सामने ये है कि हमने इस मार्केट के अंदर नहीं देखा कि क्या ट्रेंड है, मुझे अभी भी नहीं पता, अभी आपके सामने ही चेक करेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे सपोर्ट पर खड़ी थी, तो हमें लगता है सपोर्ट ब्रेक करेगा तो हम बाय ले लेंगे। और आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि यहां से निकलने के बाद भी वो बाय में एंटर नहीं करते? अगर हम लोग यहां पर होते, सपोर्ट यहां पर हेल्ड कर रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, तो आप में से कौन ऐसा था जो इस कैंडल के आने के बाद भी बाय में एंटर नहीं करता? क्या हम लोग यहां पर बाय में एंटर कर जाते? यस सर। 100% करते कि नहीं करते? यस सर, यस सर। विक्की, हम करेंगे ना बाय में एंटर या नहीं करेंगे? हाँ करेंगे। देखिए, हमने जो सीखा है ना, मैंने जो अभी तक आपको बताया है, उसके अकॉर्डिंग तो हम एंटर कर जाते हैं। तो यहां पर एंटर करने के बाद मेरे को प्रॉफिट होता कि लॉस होता? प्रॉफिट होता। प्रॉफिट ही होता सर। कितना प्रॉफिट होता? मैं यहां पर एंटर करता, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होता? मेरे को बता देना, मेरे को रोक देना, जहां पर भी सही लगेगा ना स्टॉप लॉस, मेरे को बता देना कहां पे लूंगा स्टॉप लॉस। हाँ बस यही तक ही। यहीं तक, ठीक है। तो ये हो हाँ गया 98 पिक्स। थोड़ा सा उसके ऊपर ही ले लेंगे और तो। ऊपर मतलब 90 पिक्स पकड़ लूं, 90 पिक्स। हाँ 90 पिप्स तो आपने उस। ये ना बड़े चांस की बात है कि 90 पिप्स आपको मिल गए हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं फंस जाता यहाँ पर, मेरा ट्रेड खत्म नहीं होता इधर, मैं वेट ही कर रहा होता। हम्म। ये अच्छी बात है, इस वाले मौके के अंदर आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बोलूँ ना, अगर मेरे से ही सवाल होता ना, तो मैं कहता कि मैं तो अटक गया होता, मैं तो बाहर नहीं आया होता अभी तक। हम्म। क्योंकि मैंने ना ये ट्रेंड लाइन के नीचे सपोर्ट नहीं बनाया होता। मेरा जो जनरली स्टॉप लॉस होते हैं ना, मेरे जोन के आसपास होते हैं, ठीक है? तो अगर हम ट्रेंड के साथ जाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि हम स्कैल्पिंग भी अगर करें ना, तो हम ट्रेंड के साथ करें। तो क्या अभी हम ट्रेंड देखने की कोशिश करें कि ट्रेंड के साथ में स्कैल्पिंग कैसे होगी? हम्म। यस सर। अभी ट्रेंड के साथ में ना दो तरीके से स्कैल्पिंग कर सकते हैं, दो तरीके बताऊंगा आपको। एक तो यही वाला जो अभी हमने देखा, उसके अलावा भी एक और बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, इस मार्केट की ना डायरेक्शन देखते हैं। क्या है इसकी डायरेक्शन? डाउन ट्रेंड। बेरिश डाउन है। ट्रेंड है। ये तो बियरिश है। कोई ऐसा है जिसको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मार्केट बियरिश नहीं है? किसी ऐसे को लग रहा है? कोई है जो कुछ और कहना चाहता है? क्या आप सबको ये लग रहा है कि मार्केट बियरिश है? सबको ऐसा लग रहा है क्या? यस बेयरिश है, मंथली बेयरिश है। यस सर। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में ना, लॉन्ग टर्म में मार्केट नीचे जा रही है। तो वो लोग ना जो इस मार्केट के अंदर ना सेल के ट्रेड लेते हैं,
वो लोग ना अपना रिस्क कम कर देते हैं, और वो लोग जो इस मार्केट के अंदर ना बाय के ट्रेड भी लेते हैं, वो लोग क्या है, वो लोग खतरों के खिलाड़ी हैं, वो लोग अक्षय कुमार हैं। समझ रहे बात मेरी? यस। तो कई लोग होते हैं अक्षय कुमार भी, कोई इसमें डाउट की बात थोड़ी ना है। कई लोग लेंगे, बाय भी लेंगे कई लोग। यस सर। तो प्रणव, आपको समझ में आया कि हमने डायरेक्शन कैसे निकाली? यस सर। चलो, अभी डायरेक्शन पता लग गई कि डायरेक्शन बेरिश थी। हम्म और अभी डेली में क्या लग रहा है आपको? bullish, डेली में ऊपर जा रही है। डेली में हाँ ऊपर जा रही है। ये भी ना कॉन्ट्राडिक्टरी डायरेक्शंस है। लॉन्ग टर्म नीचे है, मीडियम टर्म ऊपर है। तो अभी मैं क्या करूं? अभी समझते हैं कि हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना चाहिए। मैं कोई ना ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई चैनल मुझे मिल जाए, कोई मुझे सपोर्ट ऐसा मिल जाए कि हाँ मेरे को ना थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मीडियम टर्म में शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए कुछ समय के लिए मार्केट ना बुलिश है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब ऐसा होता है ना, तो ऐसी मार्केट के अंदर तो मैं सही बताऊं ना, तो अगर मेरे को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर बाय के ट्रेड लेने होते, तो मेरे को बाय की पोजीशन मिल जाती। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यहाँ पर बाय की पोजीशन मिल जाती स्कैल्पर को। सही कह रहा हूँ? यस हाँ। मिल जाती। और स्कैल्पर को मैं बोलूंगा कि भाई मत कर, वो मानेगा नहीं, वो कहेगा नहीं जी मैं तो लूंगा, है ना ट्रेड। हम्म तो हम क्या करेंगे कि हम आएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आकर के देखेंगे कि अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या बोल रही है। अभी आपको लग रहा है कि 1 आवर में हम नीचे जा रहे हैं? यस सर, बेरिश है डाउन ट्रेंड में। तो क्या करूं, बाय ले लूं क्या? नहीं सर। मेरे को तो लग रहा है सपोर्ट भी टूटता हुआ दिख रहा है। लग रहा है आपको सपोर्ट भी ब्रेक हो रहा यस सर। यस। है? इधर तो अपन को बाय लेना बिल्कुल भी नहीं बनता ना। हम्म मेरा सपोर्ट भी ब्रेक हो रहा है। तो अगर मुझे स्कैल्पिंग भी करनी है तो मैं कैसे करूंगा अभी? मंथली कह रहा है डाउनवर्ड, डेली कह रहा है अपवर्ड। किसी को समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए? किसी को 100% कंफर्मेशन हो रही है, 70-80% भी कंफर्मेशन हो रही है कि करना क्या चाहिए? नहीं सर, मतलब उसकी अगली कैंडल कभी ग्रीन होती है तो वहां से हम कुछ एंट्री ले सकते हैं बाय के लिए। मान के चलिए कि हम सब स्कैल्पर है, मैं भी स्कैल्पर हूँ, आप भी स्कैल्पर है, और हमें ना एक 10-20-30 टिप्स का एक प्रॉफिट चाहिए। हमें एक शॉर्ट टर्म की एंट्री ढूंढनी है। हम ये सोच के चल रहे हैं कि 10-15 मिनट में प्रॉफिट कमा करके बाहर आ जाए। अभी मंथली क्या बोल रहा है? डाउनवर्ड। डेली क्या बोल रहा है? upwards, डेली सपोर्ट पे है। और 1 आवर क्या बोल रहा है? 1 आवर no, सपोर्ट तोड़ दिया है नीचे डाउनवर्ड। क्या करूं, बाय ले लूं कि सेल ले लूं, क्या ले लूं? मैं इसे एक बार 5 मिनट्स पे देखूंगा स्कैल्पिंग सर के लिए। सेल 100%। वो 5 मिनट पर आ गए, अभी क्या करूं? 5 मिनट्स पे सेल सेल ले सकते हैं सर। मैक्सिमम चांसेस मेरे जैसा तो मैं तो इस पे ट्रेडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि 5 मिनट्स पे वो उसके पुराने वाले सपोर्ट पे भी आया हुआ है। तो वो उसका सपोर्ट तोड़ के नीचे और नहीं जाएगा तब तक, नीचे एक और कैंडल के बाद, क्योंकि उसने इसी कैंडल पे सपोर्ट तोड़ा है। उसकी नेक्स्ट कैंडल पे मैं सेल ले सकता हूँ। प्रणव, आप क्या बोलोगे?
फिर मैं डाउन ट्रेंड के मंथ का जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन चल रहा है। तो आप क्या लोगे? कुछ ट्रेड उठाओगे इस समय? सेल 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 क्या देख के सेल उठाओगे आप? सर, क्योंकि ये मंथ जो चल रहा है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। इस वजह से। अच्छा, एक बात का जवाब देना, ज्योत्सना मैम और अरविंदा, प्लीज अगर आप लोग सुन रहे हैं तो रिप्लाई दीजिए। एक बात का जवाब देना, आप में से कोई ऐसा है जिसकी कभी लड़ाई हुई हो, कुश्ती हाथापाई हुई हो, बचपन में हुई हो, स्कूल टाइम पर हुई हो? सर, यस मतलब सर, हुई है। कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सबकी होती है। अगर हुई है कि नहीं हुई है? यस सर, हुई है, हुई है। बाकियों की नहीं हुई, सिर्फ एक हरी की हुई है ना? बाकी सारे बड़े सीधे साधे शरीफ लोग हैं। बहुत हुई सर। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि मतलब मेरा वेट है 50 किलो, मुझे पता है सामने वाला 90 किलो का है, मेरे को उससे भिड़ना चाहिए कि नहीं भिड़ना चाहिए? नहीं भिड़ना चाहिए। नहीं सर। नहीं भिड़ना चाहिए ना? यस सर। नहीं। तो ना, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग भी ऐसी है। मैं कह रहा हूँ क्यों भिड़ रहे हैं, उससे हम इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं इस चीज पर? भाई, कई बार हमें ऐसे भी तो लोग मिल जाते हैं ना यस कि सर। मैं 50 किलो का, सामने वाला 40 किलो का है, तो मेरे को निकालनी है गर्मी तो मैं उसके ऊपर निकाल देता हूँ ना, 90 किलो वाले से मैं क्यों भिड़ रहा हूँ? ये जो सामने अभी आपके है ना, ये जो जीबीपी सीएचएफ है, ये इस समय ना हम पर भारी पड़ जाएगा। यस सर, यस सर। समझ रहे हैं मेरी बात? मंथली Yes. कुछ बोल रहा है, डेली कुछ बोल रहा है, 1 आवर कुछ बोल रहा है, और हम लगे पड़े हैं इसके साथ उलझने में। दीप्ति मैम कुछ बोलोगे? सर मैं यही सोच रही थी, इस मार्केट में काम करना नहीं है अभी। कोई टाइम फ्रेम हाँ, मैच नहीं हुआ। है ना? देखो, स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं होता, स्कैल्पर का मतलब ना, बिल्कुल अपने दिमाग से ये बात निकाल देना, मार्केट में बड़े सारे लोगों के दिमाग में ये बात चल रही है। कई लोगों को ना गोल्ड की मार्केट इतनी प्यारी होती है, वो ना लगे रहेंगे, और वो जो बताने वाला एनालिस्ट होता है ना, जो यूट्यूब पर वीडियो चला रहा है, वो जैसे तैसे करके ना आड़ी तिरछे लाइनें खींच करके निकाल देगा एंट्री पॉइंट। सच कह रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ मैं? आपको लग रहा है मैं बातें बना रहा हूँ? किसी ने ऐसा होता देखा है? बहुत बार। हाँ, बहुत से। वो देखा है। मैंने देखे हैं ऐसे। वो कहीं ना कुछ ना कुछ करके ना एंट्री निकाल ही देंगे। 15 मिनट में निकाल देंगे, नहीं तो आधे घंटे में निकाल देंगे, वो निकाल देंगे। और मैंने उन लोगों के हाल भी देखे जिन लोगों ने वो ट्रेड लिए होते हैं ना। तो देखो, स्कैल्पिंग करो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ना स्कैल्पिंग तब तक मत करना जब तक कि आपका ना माइंड फ्रेम सेट ना हो जाए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोग स्कैल्पिंग करना बहुत अच्छा है और आप लोग बहुत अच्छे पैसे बनाओगे, लेकिन कुछ चीजों को अगर गाज मार लोगे, बताऊं? बोलू क्या? यस यस सर, यस Yes. सर। यस सर। हम कौन सी 3 डायरेक्शन देखते हैं हमेशा? मंथली डेली आवरली। मंथली, डेली और आवरली, ठीक है। यस, यस आप सर। ये गाज मार लो कि जब तक ना ये तीनों डायरेक्शन एक दिशा में नहीं जाएंगी, मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं। यस सर, यस सर। आप ये वाली बात को गाज मार लो। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर आप ये करोगे ना, और अगर आप स्कैल्पिंग करोगे, एक मार्केट ना हो, 2 मार्केट ना हो, लेकिन 25 से 30 मार्केट ऐसी हैं जिनमें ट्रेडिंग करी जा सकती है, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो। हैजिंग करने वाले को नहीं बोल रहा हूँ, स्कैल्पिंग करने वाले को बोल रहा यस हूँ, सर। ठीक है? तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई मार्केट आप ये सोचो कि, मतलब देखो, अगर मैं अपने एक अकाउंट के अंदर 20 ट्रेड्स लेता हूँ, तो अगर मैं सारी की सारी बातों का ध्यान रखूंगा, विक्की, इस बात का जवाब देना, अगर मेरी तीनों डायरेक्शन एक ही तरफ अलाइन हो रही है, और उसके बाद मैंने काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद एंटर किया, मेरा सपोर्ट या मेरा रेजिस्टेंस भी बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ था, और मैं ऐसे 20 ट्रेड लेता हूँ, तो कितनी बार ऐसा होगा कि मेरे ट्रेड गलत चले जाएंगे? कितनी बार जाएंगे गलत? बहुत मुश्किल। 90% तो पॉजिटिव ही जाएंगे। 10% है जहाँ पे हम लगा सकते हैं, जब स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा। और दीप्ति मैम, आप क्या बोलोगे? सर 70% विनिंग रेट सर। सब कुछ देखने के बाद भी 70%? हम्म। चलिए ठीक है।
लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सही में सब कुछ ही परफेक्ट करूंगा ना, जैसे बोल रहा हूँ, अगर ऐसे ही करूंगा तो एटलीस्ट मेरे को ऐसा लगता है कि 80% से नीचे तो नहीं होना चाहिए। यस लेकिन सर। अगर हम सबसे कम पकड़ के चले, अगर हम दीप्ति मैम की बात भी ले ले, तो 20 का 20 का 70% बोले तो 14 ट्रेड पॉजिटिव रहेंगे, और यस सर। 7 ट्रेड सिक्स नेगेटिव। ट्रेड मेरे 6 6। ट्रेड मेरे लॉस में जाएंगे। यस सर। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रखूंगा, कितना रखेंगे आप लोग 1:1 प्रैक्टिकली? sir. 1:1। 1:1। चलिए ठीक है, 1:1 पे कैलकुलेट करेंगे। 1:1 का मतलब ये है कि मैंने 6 ट्रेड के अंदर ना $50 का लॉस किया, यानी कि मैंने 6 × 50 $300 का लॉस किया, और यस सर। मैंने 14 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट किया। तो मैंने कितना कमाया इंटू $700। 50? 700। 700। 700 माइनस 300, नेट प्रॉफिट हुआ $400 का। 400। यस सर। तो अगर मैंने $1000 के ऊपर एक महीने के अंदर $400 कमाए, तो मैंने कितना परसेंट प्रॉफिट बनाया? 40%. 40%। 40%। अभी किसी को ऐसा लग रहा है कि 40% कम है? नहीं नहीं सर, बहुत है। 40% तो बहुत होता है। विक्की बहुत है ना 40% तो? यस यस। है ना? अच्छा, कोई ऐसा है जिसको ये लग रहा है कि पूरे महीने के अंदर स्कैल्पिंग कर ठीक रहा आहे, हूँ, उद्या ये मग सकाळी. पूरे महीने के अंदर स्कैल्पिंग करते हुए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, और पूरे महीने में 20 ट्रेड भी नहीं मिलेंगे? कोई ऐसा है क्या जिसको लग रहा है? नहीं सर, मिलेंगे ना। दीप्ति मैम, आप क्या कहते हैं? Yes sir. Will get. अर्णव, आपको कोई आइडिया है 20 ट्रेड मिल जाएंगे पूरे महीने में? मिल जाएंगे, आराम से मिल जाते हैं. 20 से ज्यादा ही मिलेंगे। ज्यादा ही मिलेंगे, है ना? लेकिन आपको वो परफेक्ट ट्रेड निकालने हैं, बिल्कुल परफेक्ट वाले। आपने यस पूरा परफेक्ट रूल यस बुक सर। फॉलो करो, परफेक्ट ट्रेड का पूरा रेशो, रूल बुक फॉलो। हाँ, परफेक्ट ट्रेड का रेशो कितना बताया था? देखो मैंने ये बोला कि स्कैल्प मैं अगर करूंगा ना, अगर मैं इतना सब कुछ देख के करूंगा, तो मैं तो मतलब 1:1 से थोड़ा सा बड़ा लूंगा। यस. मतलब मैं $50 का लॉस और $50 के प्रॉफिट के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें अलाइन करी है ना, मेरी राइट. सारी डायरेक्शन अलाइन कर रही है, सब कुछ ओके है। वो देखो, मैंने 1:1 पता कब बोला? वो मैंने तब बोला जब मैं डायरेक्शन नहीं देख रहा हूँ, मेरा रिस्क बढ़ा हुआ है, मुझे पता ही नहीं है कि होने क्या वाला है। तो मैंने सोचा कि जितना मिल जाए लेकर के निकल लो। हम्म लेकिन जब मुझे पता है कि सारी डायरेक्शन ओके बोल रही हैं हम्म और सब कुछ मेरे फेवर में है, काउंटर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई है, मेरे जोन्स भी मेंटेन हो रहे हैं, तो मैं ना एटलीस्ट $70-75 से पहले नहीं काटूंगा ट्रेड। ओके, जीरो. ओके. लोड साइड्स क्या आपने, आप 0.20 की. नहीं, मैंने ये बोला कि लॉट साइज आप अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग निकाल लेना, आपका अकाउंट का बैलेंस कितना है, और उसके अंदर 20 ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 20 कर देना, तो आपका ना रिस्क आ जाएगा। यस सर। और जब रिस्क आ गया, जब आपको पता है आपको $50 का रिस्क लेना है, तो आप ना अपनी एंट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है. आप यहाँ पर एंटर कर रहे हो तो आपका रिस्क अलग है ना? हाँ, और मुझे आप स्टॉप ऊपर लॉस के एंटर हिसाब कर रहे हो तो आपका रिस्क अलग स्टॉप लॉस के हिसाब से मुझे है ना? एंट्री लेनी पड़ेगी. हाँ, स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग ही आपका जो होगा ना साइज प्लान होगा, कोई ठीक. फिक्स साइज नहीं हो पाएगा। हम्म